अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं सोच का हिमालय। खुशशनासी तवील अमल है। खुद को जानना एक लम्हे की बात नहीं है, ये एक सफ़र का नाम है। ताहम ये मुमकिन है कि एक नशिस्त में इस सफ़र का आगाज़ हो और इसका अंजाम 5 साल बाद आए। लेकिन पहला कदम उठाना और चलना पहला काम है। ये अहम नहीं कि मुझे कहीं जाना है, बल्कि अहम तर ये है कि मुझे जाना कहाँ है। ये अहम नहीं है कि मुझे मंजिल का इंतखाब करना है, बल्कि अहम तो ये है कि मेरे लिए कौन सी मंजिल मुनासिब है। इन सवालों के जवाब दो बुनियादों पर तलाश किए जाते हैं। अव्वल हमारा दिमाग क्या कहता है, दुम हमारा दिल क्या कहता है। पाकिस्तानी कौम ये सुनती है कि दिल क्या कहता है, लेकिन दिमाग क्या कहता है शायद ये कभी नहीं सुना। दिल से जुनून दिल से जुनून लेना चाहिए, हम दिल की सुनते हैं और दिमाग से जुनून चाहते हैं। हालांकि दिमाग के पास जुनून नहीं होता। अगर इन दोनों का मुतवाज़न इस्तेमाल किया जाए और फिर किसी माहिर मशावर से मशवरा कर लिया जाए कि तो आप ज़िंदगी के बहुत से मसाइल से खुद को बचाने के काबिल हो सकते हैं। आप अपने अंदर के खजानों को दरियाफ्त करके अपनी दुनिया के मिलियनर बन सकते हैं। अंदर के खजाने जानने के तरीके। वॉन बुफे से किसी ने पूछा, तुमने कब ढूंढा कि तुम दुनिया के इतने बड़े बिजनेसमैन बनोगे। उसने जवाब दिया कि मैं पार्क में लोगों को देखता था, थोड़े से पैसे पकड़ता, बोतलें खरीदता और थोड़े से नफा पर वो चीज़ें बेचकर प्लान बनाता कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। वो लम्हा होता था कि जब मैं बोतल पर मुनाफे का मार्जिन निकाल कर सोचता था कि मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, हूँ तो मैं कारोबारी। जिंदगी में इन तमाम तारीफों की फहरिस्त बनाइए जो जिंदगी में अंदर के खजाने की तलाश के हवाले से मिले। जावेद चौधरी कहते हैं कि जब मैंने मुमताज़ मुफ्ती से पहला फीचर लिखा था तो मुफ्ती साहब ने बुलाकर कहा कि तेरी तहरीर ज़माना पढ़ेगा। मैंने जब अपनी तहरीर की तरफ देखा तो सोचा कि मेरी तहरीर कहाँ ज़माना पढ़ेगा, मैंने तो कभी लिखा ही नहीं, ये तो पहली तहरीर है। लेकिन उसी पेशन गोई ने मुझे कॉलम निगार बना दिया। ज़िंदगी में किसी का जुमला ऐसा ज़रूर होता है जो आदमी को जगा देता है। ऐन मुमकिन है आप काम कोई कर रहे हो, लेकिन शाबाशी किसी और काम की मिल रही हो। ऐसे कामों की फहरिस्त बनाइए जिन्हें करते हुए आपको थकावट महसूस ना होती हो। काम थकाने वाली चीज़ है, और अगर कोई ऐसा काम है जो थकाता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं है, वो मोहब्बत है, और मोहब्बत से कोई नहीं थकता। वो कौन से लोग हैं जिनमें बैठकर तवानाई मिलती है। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, मैंने देखा कि भेड़ों के अगले गले में शेर का बच्चा रहने लगा। देखते ही देखते उसकी सारी आदात भेड़ों वाली हो गई। एक दिन उसने शेरों के झुंड को देखा। देखते ही देखते वहां से एक शेर निकला और उसने एक भेड़ को चीर फाड़ दिया। इस अमल से उस बच्चे के अंदर का शेर जाग गया। दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं कि आदमी अगर उनके साथ रहे तो मोटिवेशन का लेवल इंतहाई बुलंद हो जाता है। इन कहानियों और इन किताबों में इन फिल्मों की फहरिस्त बनाइए जिनसे मोटिवेशन मिलती है। उन ख्वाहिशात की फहरिस्त बनाइए जिनके लिए दुआ मांगते हुए आंखें भीग जाती है। उन ख्वाबों की फहरिस्त बनाइए जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं। उन ख्यालात की फहरिस्त बनाइए जो आपको अक्सर आते रहते हैं। दुनिया में कारोबार आने का मौका मिले तो क्या करेंगे। किस नाम के साथ दुनिया में जीना चाहते हैं। शनाख्त क्या होगी। शनाख्त इंसान की मजबूरी है। ये मादा अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान के अंदर रखा है, किसी और मखलूक में नहीं। जिस शनाख्त के साथ जीना चाहते हैं उसके साथ कौन सी सर्विस जोड़ना चाहते हैं। वो लोग जो वसाइल का इंतज़ार करते हैं वो गलत है। वसाइल कोई चीज़ नहीं होती, इरादा असल शय है। जब इरादा सच्चा हो तो कुछ उस वक्त मौजूद है, उसी के साथ काम शुरू कर दीजिए। हम लोग अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, जबकि अच्छा वक्त कभी नहीं आता। जिस वक्त में आप मौजूद हैं वही सबसे अच्छा वक्त है। इंसान अजीब मखलूक है कि जब वो दुनिया में रह रहा होता है तो कहता है अभी बहुत वक्त है। यहाँ तक इसी धोखे में उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत शेख सादी शराजी फरमाते हैं, जो कहता है मेरा कल आएगा तो मैं करूँगा, उसका कल कभी नहीं आता। लिहाजा आज आपके पास जो ज़राए हैं उन्हीं के ज़रिए अपनी कश्ती पार लगाइए।
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے لیکن خوشی نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خوشی کیوں نہیں ہے تو جواب دیتے ہیں پیسہ تو آ گیا ہے لیکن اندر کا ملینر کہیں دب گیا ہے۔ ملینر کون ہے؟ ملینر وہ ہے جس کے پاس سکون اور خوشی ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے لیکن سکون قلب نہیں ہے۔ وہ ملینر نہیں ہے۔ ملینر وہ شخص ہے جس کے پاس وسائل نہیں بھی ہے لیکن سکون قلب ہے۔ ملینر وہ ہے جس کے پاس اطمینان ہے۔ حضرت واصف علی فرماتے ہیں خوش نصیب انسان وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش رہے۔ ہر کوئی اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کی سی زندگی مل جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن جس زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں اس کے مسائل کو نہیں اپنانا چاہتے۔ آدمی اپنی تکلیف کو دنیا کی سب سے بڑی تکلیف سمجھتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تکلیف کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ دنیا کس تکلیف میں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں ان کا ذائقہ چکھیے۔ اس سے بڑا ملینر ہونا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسے انسانوں سے بھری پڑی ہے جن کے پاس بے شمار چیزیں ہوتی ہیں مگر وہ ان سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے۔ جو آدمی اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ امیر ہے۔ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے ذائقے کو محسوس کیجیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں تب وہ ان کے ذائقے کو محسوس نہیں کر پاتے اور جب ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تب ان کی تمنا کرتے ہیں، یعنی فرصت کی نماز نہیں پڑھتے اور اپنے موجودہ وسائل کو لطف نہیں لیتے۔ وہ ملینر نہیں ہے۔ ملینر وہ ہے جو سوکھی روٹی سے بھی لطف اندوز ہو جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دیگر اعضاء سلامت ہے وہ انہیں محسوس کرتا ہے اور انہیں کام میں لاتا ہے تو وہ ملینر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ جب وہ کسی محروم کو دیکھتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اعضاء جن کی قیمت اربوں روپے ہے اگر ان میں ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ جو انسان اربوں کے ہاتھ پاؤں استعمال کر رہا ہے وہ ملینر ہے۔ وہ شخص ملینر ہے جو آج کے لمحے میں زندہ ہے، کل کا نہیں پتا۔ وہ تو جب آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ آج کے لمحے میں موجود رہ کر دیکھیے۔ لمحہ موجود سے وہ شخص محفوظ ہو سکتا ہے جو موجودہ حالت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس لمحے میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے اور میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تسلیم کرنا اسے خوشی دیتا ہے۔ کبھی موجودہ لمحے میں موجودہ رہ کر دیکھیے، سکون ہی سکون ملے گا۔ ہم سکون کے لمحے کو کھولے بغیر یا تو ماضی میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر مستقبل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا دوست ہے نہ اس کے پاس ماضی کا خوف ہے اور نہ مستقبل کا حزن ہے۔ خوف اور حزن سے آزادی اللہ تعالیٰ سے دوستی کی علامت ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں اور اپنی سوچ کے ہمالے کو بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔